हिंदू धर्म में शिव और शक्ति के संगम के पर्व को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हर माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि के व्रत को अगर पूरे विधि विधान से संपन्न किया जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति के साथ साथ घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसके अलावा ये व्रत उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिनकी शादी में अड़चने आ रही हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक व्रत के पीछे कोई ना कोई कथा जरूर जुड़ी होती है, वैसे ही मासिक शिवरात्रि के पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो कि कुछ इस प्रकार है। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस पर एक साहूकार का कर्जा भी था जिसका ऋण चित्रभानु ने एक बार वक्त पर नहीं चुकाया, जिससे साहूकार उस पर क्रोधित हो गया और उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने शिकारी को बंदी बनाया वो दिन शिवरात्रि का था। शिव मठ में उस दिन शिकारी ने ध्यान मग्न होकर शिव से जुड़ी धार्मिक बातें सुनी। इसके साथ ही उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होने पर साहूकार ने शिकारी चित्रभानु को अपने पास बुलाया और उससे ऋण को अदा करने पर बात की, जिसके बाद शिकारी ने अपना सारा ऋण साहूकार को लौटा दिया और अपने बंधन से मुक्त हो गया। इसके बाद वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी भूख प्यास से व्याकुल हो उठा। वो अपना शिकार खोजते हुए बहुत दूर निकल गया। शिकार ढूंढते ढूंढते रात हो गई। इस पर शिकारी चित्रभानु ने विचार किया कि उसे रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ये सोचकर वो एक तालाब के किनारे पहुंचा, जहां उसे एक बिल्व वृक्ष नजर आया, जिस पर चढ़कर वो रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था, जिसका अंदाजा शिकारी को नहीं था। अपना पड़ाव बनाते वक्त उसने 2 टहनियां तोड़ी। वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर के भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। तभी शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूं और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगी, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र फिर से टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसका अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली, जिसे देख शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इससे दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। जिसके उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो,
मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने ही वाली थी कि एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को बताई। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही क्यों ना सही, पर शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। राजा ने मासिक शिवरात्रि के इस व्रत का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में फैलाया और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताया। तो ये थी मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा से जुड़ी जानकारी। मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि से जुड़ा वीडियो देखना चाहते हैं तो श्री मंदिर के ऐप पर जाकर देख सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।